सर किसी ने मुझे मैसेज किया, कहा कि सर अभी तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, हालांकि खूब सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं। ये चीज़ बाय द वे मुझे समझ नहीं आती, तो सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लूँ क्या? मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे हर साल सुनने को मिलती है। तो पहली चीज़, टाइटल है क्या पीवाईक्यूज कुंजी है। देखिए बेस्ट तो होता कि जो पेपर आ रहा है वही मिल जाता, कोई टेंशन ही नहीं होती, भाड़ में गई तैयारी। पेपर नहीं मिल रहा तो कुंजी सबसे अच्छी चीज होती है, बड़ा सुकून देती है ना। कोई आपको बता दे ये वाले सवाल कर लो, 500 600 1000 2000 जो भी है, इसमें से आपके 200 सवाल आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हंसी मजाक की बात हुई, बट फैक्ट ये है कि पीवाईक्यूज को देखा जाए तो जो पेपर आप एक्सपेक्ट करेंगे, ये पीवाईक्यूज उस पेपर के फेयरली रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं यदि आप सफिशिएंटली बड़ा सैंपल सेट ले। सफिशिएंटली बड़ा का मतलब जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे 1998 से 2022 तक के टैग किए हुए है ना। टैग का मतलब ये पीवाईक्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, और जिसमें टैग नो टैग का मतलब आउटसाइड एनसीईआरटी है ना। तो इस तरह से टैग किए हुए हैं। अब इसमें चीज क्या है, 2006 में लास्ट टाइम आप समझ चुके होंगे कि हम कितने एडवांस कंट्री में रह रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम एनसीईआरटी चेंज हुई थी, एनसीईआरटी चेंज हुई थी, और उसके बाद छोटे मोटे अराटाज आते रहे कि ये गलती हो गई है, वो गलती हो गई है। पर 2006 के बाद 4-5 साल उधर, 10 साल, 15 और 2 17 सालों में 17 साल, इसमें 17 सालों में करीब इससे 24 से 25 पेपर बन चुके हैं। तो जो इसमें से निकल सकता है वो निकाला जा चुका है। बेचारे एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर होता है कि भाई आप कम से कम ये इंश्योर कर दीजिएगा कि आपने जो सवाल बनाया है वो पहले ना आया हो, है ना। इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे आप, नहीं तो भाई क्यों एग्जामिनर बने हो यदि पहले का टोपना था तो एग्जामिनर के ऊपर जब ये प्रेशर है, उससे ये भी बोला जाता है कि एनसीईआरटी से सवाल बनाना। और रिसेंटली जब से एनटीए ने चालू किया 2019 से, तो फेयरली रिप्रेजेंटेटिव पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आ रहा है। ठीक है, और उसके पहले के भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले सवाल का जवाब था मैंने अभी तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है, क्या मैं सिर्फ पीवाईक्यूज कर सकता हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी माय रिकमेंडेशन टू द स्टूडेंट जिसने सवाल पूछा था, और भी कोई लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी बचे हुए टाइम में क्या किया जा सकता है। पहली चीज तो टेस्ट लिख के समझ लो कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, देखो मैंने कितनी बड़ी बात कर दी। आप में से ज्यादातर लोग इसका आंसर सुनेंगे, इससे निकालेंगे, भाड़ में जाए, ये वाली चीज नहीं सुन रहे, आगे चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी। पर मेरे हिसाब से आप अपना लेवल पता लगा लेंगे तो आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आपने आसपास घर वालों को जो भी बोला हुआ है उनको भी बता दीजिएगा मेरा भी लेवल इतना है और मैं कोशिश करूंगा एक और किसी जगह पे जाने की। दूसरी चीज, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी है, ऑल इंडिया से सेफ स्कोर ये माना जा सकता है। ठीक है, आप ओबीसी हैं, इसमें से 10 नंबर हटा लीजिए, आप एससी हैं, इसमें से 100 नंबर हटा लीजिए, 70 नंबर हटा लीजिए, एसटी हैं 100 नंबर हटा लीजिए, ईडब्ल्यूएस है 10 नंबर हटा लीजिए, है ना, वो सेफ स्कोर हो गया। यहां पे पहुंचना है। अब क्या है, मैंने देखा 98 से 2022 तक, 98 से 2022 तक बायो के 2200 क्वेश्चन है हमारे प्लेटफॉर्म पे, केमिस्ट्री के 1350 है और फिजिक्स से 1550 है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो टोटल मिला के 5000 क्वेश्चन हो गए, टोटल मिला के 5000 क्वेश्चन हो गए। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको हटा देता हूँ और कुछ चीज़ और लिख देता हूँ जल्दी से, है ना। तो आपके पास 5000 एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज, और आपके पास डेज रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली, चलो 130 मान लेता है ना। तो डेली 5000 डिवाइडेड बाय 130, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें भी आप अच्छे इंसान हैं तो ये बेहतर होगा
केमिस्ट्री के 10, फिजिक्स के 12, बायो के 18। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, इट इज नॉट सच अ बैड स्ट्रैटेजी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 5000 क्वेश्चन करना कम नहीं है। ज्यादातर लोग जो नीट के एग्जाम में मुंह उठा के जाएंगे वो सवाल लगा के ही नहीं आएंगे, चलो ओलंपिक्स में घूम के आते हैं, हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है ना। तो क्या सवाल ये है, आपने पूछ तो लिया, मैंने एमसीक्यू नहीं किए, पर पीवाईक्यू भी एक्चुअली है ना एमसीक्यू ही होता है, बाय द वे गुड न्यूज है ना। तो क्या आप आदत के गुलाम है, आलसी है, समझते नहीं है कि आपके घर वालों के पास पैसा नहीं है आपको प्राइवेट कॉलेज में भेजने का, फिर भी आप तफरी कर रहे हैं? कर रहे थे, नया साल आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए और कहिए कम से कम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लूंगा। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का मतलब डेली के 40, ठीक है। अब आप यदि कहते हो सर 40 तो मैं कर ही लूंगा, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे यदि आपने थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है तो यदि आप रट के करेंगे तो फेयरली यूजलेस है। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये 40 मुझे आते थे, मैंने कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो पहला तो ये हो गया कि पीवाईक्यू को तो पकड़ लो, डेली के 40 कर लो, ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये हुआ, यदि आपको और करना है, बायो के डेफिनेटली रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर लो। बायो है भाई, बायो तो कर लो, रेकमेंडेड एमसीक्यूज है ना। यदि आपको लगता है ये भी हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री है ना, ये भी हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स। अब आप कहोगे सर मैं इतना ही मेहनती होता तो इस वाले सवाल पे आता कैसे? ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, पर आप कुछ इस तरह से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कम से कम ये तो कर लीजिए डेली के, और इसके साथ थोड़ा बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर सकते हैं। अपने आसान चैप्टर ढूंढ लीजिए और उनके रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर लीजिए, स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी। कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप मेन्यू में गए, ये टारगेट बैच के अंदर आपको मिल जाएगा है ना। मेन्यू में गए, कोर्स कंटेंट में गए, तो बता देता हूँ 2 तरीके से पीवाईक्यूज मिलेंगे। एक तो क्वेश्चंस में गए है ना, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस, चैप्टर सेलेक्ट किया, चैप्टर सेलेक्ट किया, चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट से बॉटनी का सेलेक्ट किया, बॉटनी का सेलेक्ट किया, प्लांट किंगडम सेलेक्ट किया, प्लांट किंगडम सेलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो एक तरीका है, यहाँ पे क्लिक कर दो, रेकमेंडेड पीवाईक्यू स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। एक और तरीका है, सबसे पहले कर दो कि भाई मैं सिर्फ एनसीईआरटी के सवालों से मुझे मतलब है, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम ऑन नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और नीट और एआईपीएमटी के सारे सवाल जो एनसीईआरटी बेस्ड है मुझे वो दिखा दो। बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए है ना, 2022 का आ रहे 22 की चल रहे हैं, वाह। तो ये आपको अच्छा सामान मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज फैंटास्टिकली ऑर्गेनाइज, फैंटास्टिकली। आप सीधा जाके यहाँ पे शो मी इन एनसीईआरटी क्लिक करके, बोल रहा है अटेम्प्ट कर लो, शो मी इन एनसीईआरटी क्लिक करके सीधा आप जाके देख भी सकते हो कि एनसीईआरटी में ये वाला सवाल कहाँ पे है गाइस, है ना। ये रहा, asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli, thallus का plural, or by the formation of specialized structures called gamma, singular gamma, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो ये चैप्टर वाइज कर सकते हैं। आप पूरे ईयर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर उसमें आपको एनसीईआरटी वाइज नहीं मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर वाइज ऐसे प्रैक्टिस करें, है ना, टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस ना करें। तो कोर्स कंटेंट में आए, टेस्ट पे आए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीट, है ना, नीट और एआईपीएमटी के पेपर 2022 में 3 पेपर हुए थे। गंगानगर में एक मेन पेपर था, अब्रॉड वाला था, तीनों यहाँ पे हैं। 21, 20 में 2 पेपर हुए थे, 19 में एक उड़ीसा में हुआ था, एक नॉर्मल पेपर था, 18, 17, 16 में 2 पेपर हुए थे, 15 में 2 पेपर हुए थे, 14, खूब भर भर के सवाल मिल जाएंगे, है ना। देखो यार, साधन आपके पास सारे अवेलेबल हैं, पर क्या आप इन साधनों का यूज़ करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर मैं वापस आ जाता हूँ उस वाली जगह पे जहाँ पे
बात यह थी कि क्या PYQ कुंजी है? यस, टू एन एक्सटेंट, है ना। दे आर फेयरली रिप्रेजेंटेटिव, खासकर यदि आप फिल्टर लगाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। तो वो एक चीज बहुत बड़ी शानदार है टारगेट बैच में जो आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहा है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज, इज इट गोइंग टू बी इनफ? यार बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनफ वगैरह तो बाद में आएगा, पहले आप थोड़ी जॉगिंग तो स्टार्ट करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं की है तो ये तो गुनाह है ना। नीट के एग्जाम में बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जाओगे, वापस दोगे करते रहोगे। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट हैबिट कि जहां पे आप कहते हैं कि मेरा चैप्टर हो गया पर एमसीक्यू नहीं हुआ है। आप जब उस आदत से बाहर निकल आओगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चालू करोगे, फिर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सोच के देखिए कि और कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें मुझे कंफर्ट है और उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूं। इज दिस गोइंग टू बी इनफ टू क्रैक नीट? क्या ये सफिशिएंट होगा इस वाली जगह पे पहुंचने के लिए? प्रॉबेबली नॉट, प्रॉबेबली यस, बट मेरे हिसाब से ज्यादा दूर का मत सोचिए। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस समय एक जड़वत अवस्था में एक जगह पे मैसिव इनर्शिया के साथ सांड की तरह बैठे हुए हैं। उठिए, थोड़ा चलना चालू करिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चालू करिए। पीवाईक्यूज क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, आपकी गंदी आदत थोड़ी खत्म होगी और उसके बाद फिर देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं। 130 दिन बचे हैं, 130 दिन 1300 से 1400 घंटे पढ़ाई की जा सकती है। दैट इज अ लॉट ऑफ आवर्स। 1300 से 1400 घंटे बहुत ज्यादा पढ़ाई है। तो आप तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखिए मैंने 5000 क्वेश्चन आपको बताया, इट इक्वल्स 40 एमसीक्यूज अ डे, 40 एमसीक्यूज अ डे। इतना भी नहीं करेंगे 10 से 12 घंटे में, इतना भी नहीं करेंगे 10 से 12 घंटे में। मैंने सवाल का जवाब दे दिया गाइस इस वाले वीडियो में। आपको टारगेट बैच में एक स्पेसिफिक चीज बता दी है, जब आप एमसीक्यू सेलेक्ट करेंगे यू शुड ऑलवेज यूज द एनसीईआरटी फिल्टर। वापस से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सो देयर इज नो कंफ्यूजन। मेन्यू, कोर्स कंटेंट, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन आवर साइड बट आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल। जैसे आप एनसीईआरटी फिल्टर लगा देते हैं, ये वाली सुविधा आपको नॉर्मल बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी। जैसे ही आप एनसीईआरटी फिल्टर लगा देते हैं, 1998 1997 वगैरह के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बायो तो बायो थी, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स तो फिजिक्स थी। बट 2006 में एनसीईआरटी चेंज हो गई। नई एनसीईआरटी के हिसाब से क्या 1998 वाला सवाल आज करना चाहिए? यदि एनसीईआरटी फिल्टर लगा हुआ है तो कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूं। चलो, तो बॉटनी में हम प्लांट किंगडम में चलते हैं, देखते हैं पहले का बहुत पुराना सवाल देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे गए, क्वेश्चंस पे लगा दिया कि भाई मैं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करूंगा और यहां पे लगा दिया नीट और एआईपीएमटी के सवाल करूंगा। वेरी गुड, है ना। एम्स वाले रिकॉल क्वेश्चंस हैं, उनकी वेरासिटी पता नहीं, है ना। तो देखिए नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं। 2009, अच्छा 2008, 7, 6, यहां पे भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन सेट एक देख लेते हैं जरा। रेकमेंडेड पीवाईक्यूज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें नीचे बहुत नीचे क्वेश्चंस है या नहीं है। हाँ, आपको मिल जाएंगे गाइस, है ना। तो मैंने आपको ये वाली चीज अच्छी तरह समझा दी है। फ्रॉम एनसीईआरटी फिल्टर ये चीज जो है, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम एनसीईआरटी फिल्टर ये वाली चीज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन आवर साइड बट दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। खासकर बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर फ्रॉम एनसीईआरटी लगाए बिना प्लीज सवाल मत लगाइएगा। पीवाईक्यूज कुंजी है या नहीं, एक लेवल पे है, पर इंपॉर्टेंट चीज है क्या आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू करेंगे? बताइए बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और कुछ आपको हेल्प चाहिए, कोई सवाल है मेरे से पूछ लीजिए। पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये डेफिनेटली होना चाहिए। यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, बाय द वे यदि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। पर गाइस नीट में सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस
और मॉक टेस्ट सही होता है। संडे को आपका मॉक टेस्ट है, हम आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि टारगेट बैच में जाके आप कैसे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज या एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।